हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कृष्ण किस प्रकार से गोचारण के लिए जाते हैं। मैया यशोदा का उनके प्रति इतना अधिक प्रेम है कि उनकी इच्छा ही नहीं होती कृष्ण को छोड़ने के लिए, और सारे मंगल कार्य करने के पश्चात भी कृष्ण के शरीर में अलग अलग जगह पर औषधियां बांध देती हैं, दर्द निवारक, कि कृष्ण जाएंगे वन में उनके कांटे चुभ जाएंगे, तो इसलिए दर्द निवारक औषधियां, शरीर के रक्षा सूत्र, शरीर की जो रक्षा करने वाले मंत्रों के द्वारा सूत्र बांध देती हैं। फिर कृष्ण जब चल देते हैं तो यशोदा जी उनके पीछे पीछे चलने लगती। कृष्ण कहते बस मैया और यहाँ से आगे मत जाना, तो यशोदा जी खड़ी हो जाती हैं। फिर कृष्ण दो चार कदम आगे चले, यशोदा जी फिर दौड़ करके चली गई। अरे बेटा कुछ रह गया था। कहते क्या रह गया था? पान खिला दिया, एक मुख में दे दिया और एक हाथ में दे दिया। फिर कन्हैया ने कहा ठीक है मैया अब तुम यहाँ से जाओ, हम गोचारण के लिए जाते। तो यशोदा जी फिर खड़ी रह गई। कृष्ण थोड़ा दो चार कदम बढ़े, फिर पीछे से चली गई। अरे कन्हैया कुछ रह गया था, तुमको भूख लगेगी ना, थोड़ा फल खा लो। मीठा मीठा फल खिला दिया, थोड़ा मीठा फल का जूस पिला दिया। फिर कृष्ण ने कहा बस मैया अब तुम चिंता मत करो, अब वापस चली जाओ। तो फिर मैया वहीं खड़ी हो गई, और फिर जैसे ही कृष्ण चार पांच कदम आगे चले, फिर पीछे से मैया आ गई। कहती सुनो सुनो, देखो, हाथ पकड़ के ऐसे, देखो तुमको मेरी शपथ है, तुमको अपनी सौगंध खिला रही हूं, तुम घने जंगल में बिल्कुल मत जाना, और जहां पर कांटे हो वन में उस तरफ बिल्कुल, जहां कांटे हो उस तरफ बिल्कुल मत जाना, तुमको मेरी शपथ है। तो कन्हैया देखते मैया का देखो कितना प्रेम है, मैया किसी प्रकार से छोड़ना ही नहीं चाहती। फिर चलो, कृष्ण का ठीक है ठीक, मैं कांटों में नहीं जाऊंगा और घने जंगल में भी नहीं जाऊंगा। फिर तो दो चार कदम फिर चले थे, फिर मैया फिर पहुंच गई आगे। कहते अब क्या हुआ? कहते देखो ये कन्हैया तो बड़ा चंचल है, इसकी इस बात का भी मुझे विश्वास नहीं है, ये शपथ तो ले रहा है लेकिन ये जरूर जाएगा, इसलिए बलराम तुम बड़े हो, तुम ध्यान पूर्वक इसको कांटों वाले जंगल में मत जाने देना, घने जंगल में मत जाने देना, और तुम इसके आगे आगे चलना। श्रीदाम और स्वरूप तुम पीछे पीछे चलना। ऐसे कुछ सखाओं को बोल दिया तुम बाईं ओर रहना, कुछ दाईं ओर रहना। इस प्रकार से मैया ने सभी सखाओं को बोलने के बाद में फिर वहीं पर खड़ी हो गई। एवं व्यग्रधिया यातायातम सा कुर्वती मुहु, नव प्रसूता मजयत सुरभिम वर वत्सलाम। कैसा उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। माता यशोदा का स्नेह नव प्रसूता गाय से भी अधिक था। ये नव प्रसूता गाय क्या है? जो अभी गाय ने बछड़े को जन्म ही दिया है। जो गाय बछड़े को जन्म देखती है उसको देखा है, वो चाटती रहती है, उसको चाटती रहती, छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी, एक मिनट के लिए भी। अब ये तो इस जगत में है जड़ गाय, जड़ बछड़ा, और यहाँ तो बात हो रही है स्वयं कृष्ण की और मैया यशोदा की। उनका प्रेम कैसा होगा उसकी तुलना इस जगत में नहीं की जा सकती। किंतु इस जगत के लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे गाय अपने बछड़े को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से मैया भी कृष्ण को नहीं छोड़ रही हैं। यद्यपि दोनों की तुलना नहीं है, मैया का प्रेम तो कोटि कोटि गुना अधिक है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती इस जगत में। इसलिए वह अपने पुत्र के स्नेह से व्याकुल होकर बार बार जाती और लौट आती। फिर कृष्ण जैसे तैसे करते, बस मैया अभी तुम चिंता मत करो, हम ठीक से जाएंगे।
फिर जाती फिर आ जाती, ऐसे करके कई बार किया। क्यों? स्नेह से व्याकुल, कृष्ण के प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि कृष्ण को छोड़ ही नहीं पा रही थी। माता के द्वारा बार बार पुत्र के पास आने और फिर लौट जाने का कारण था कि वह प्रचुर स्नेहवश व्याकुल हो रही थी। पुत्र के साथ वन में तो जा नहीं सकती, वो तो वैसे ही पुत्र भी नहीं जाने देगा, और नंद बाबा इत्यादि भी नहीं जाने देंगे, स्त्रियां थोड़ी वहां पे जंगल में जाती हैं। और पुत्र को छोड़ करके घर भी नहीं जा पा रही हैं, अभी जाएं तो जाएं क्या? पुत्र के साथ वन में भी नहीं जा सकती और पुत्र के बिना घर भी नहीं जा सकती। इसलिए मैया बार बार वहीं खड़ी होकर के कृष्ण को देखती रहती है, फिर कुछ याद आता है फिर दौड़ करके पहुंच जाती। इस प्रकार वात्सल्य के विषय में उन्होंने नव प्रसूता सुरभि गाय को भी जय कर लिया था। मतलब सुरभि गाय का तो प्रेम ही क्या है, जो यशोदा जी का प्रेम है, जिनके वशीभूत होकर के स्वयं कृष्ण उनके बंधन में आ जाते। इसलिए ये सब पढ़ने से तब समझ में आता है कि क्यों कृष्ण उनके भय से डरते हैं, क्यों वो कृष्ण को बांध देती है रस्सी से। अन्यथा कृष्ण तो किसी के ध्यान में भी नहीं आते, बांधना तो दूर की बात है। वर वत्सला, वर वत्सलाम का मतलब है कोई भी माता यशोदा के समान वात्सल्य भाव युक्त तो हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम दूसरा किसी का नहीं। ताम सपादग्रहम नत्वाश्लिष्य पुत्र प्रयत्नतः विविधिच्छलतः स्वीय शपथैश्च न्यवर्तयत। अब कृष्ण ने देखा बार बार मैया आ जाती, फिर कृष्ण ने क्या किया, मैया के चरण छुए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके मैया को आलिंगन कर लिया। और फिर यत्नपूर्वक विविध प्रकार के छल से, देखो मैया तुम चिंता क्यों करती हो, अभी बस हम जाएंगे, आज जल्दी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जब तक। फिर दूसरी बात एक और भी है, देखो तुम वापस जाओ, अभी तुमको रसोई भी तो बनानी है, खाने पीने का इंतजाम भी तो करना है। ऐसे छल बल से उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैया का प्रेम तो इतना अधिक है, वो जा ही नहीं पाती। ऐसे फिर अपनी शपथ दी। अभी तो पहले मैया ने शपथ दिया कृष्ण को, देखो तुमको मेरी शपथ है, तुम घने जंगल में नहीं जाना, कांटों में नहीं जाना। अब कृष्ण उनको वापस भेजने की अपनी शपथ देख, देखो मैया तुमको मेरी शपथ है, यहां से आगे और मत आना। ऐसे करके जब शपथ दिया तब उनको जैसे तैसे वहां पर रोका। और छल से मतलब, देखो तुम्हें मेरे लिए भोजन सामग्री भी तो बनानी, दोपहर में मैं क्या खाऊंगा, भूख लगेगी, अभी गोचारण के लिए जा रहा हूं, इसलिए दोपहर की तैयारियां करो। तो इसी बहाने से वो रोका जा सकता है उनको कि हाँ हाँ हाँ, कृष्ण के लिए रसोई बनानी है। तो कृष्ण के प्रेम में जब भी तब भी नहीं लौटी, तब उनको अपनी शपथ दी और शपथ दे करके वापस लौटाया। लौटाया भी किंतु लौटी नहीं, अब कृष्ण की शपथ हो गई है, अब आगे भी नहीं जा सकते। तो फिर क्या होगा, प्रेम के कारण वहीं खड़ी रह जाएंगी। और जैसे ये तो वात्सल्य का प्रेम है, और गोपियों का अगर प्रेम होता तो खड़ी भी नहीं रह पाती, साथ ही साथ मूर्छित हो जाती। इसका उदाहरण आता है श्री गदाधर पंडित। महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए, तो गदाधर पंडित ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु बोले तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है। गदाधर बोले क्षेत्र संन्यास जाए रसातल में भाड़ में जाए। अरे क्षेत्र संन्यास किसके लिए लिया था? आपके लिए लिया था, क्योंकि आप पुरी में रहेंगे और यहीं पर रह करके हम लोग भी, इसलिए हम भी यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, इसके लिए लिया था। तो कहते गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा, तुम्हारे जो गोपीनाथ जी हैं, जो गोपीनाथ जी टोटा गोपीनाथ प्रकाशित किए थे, महाप्रभु ने दिया था उनको स्वयं सेवा करने के लिए, इनकी सेवा कौन करेगा? कहते आपके चरण दर्शन से कोटि कोटि गोपीनाथ की सेवा हो जाएगी। अभी महाप्रभु क्या करें, बड़ी समस्या। चल दिए, चलते चलते पहुंचे, कटक तक पहुंच गए। फिर महाप्रभु ने चतुराई की, कृष्ण है ना, तो इसलिए चतुराई करी। अच्छा,
गदाधर ये बताओ, छल बल से जैसे तैसे उनको रोकना ही है, तुम अपना सुख चाहते हो कि मेरा सुख चाहते हो? तब उनको समझ में नहीं आया क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने सरलता, तो गदाधर पंडित जी, राधा रानी, सरलता में उन्होंने बोल दिया मैं तो आपका ही सुख चाहता हूं। बस महाप्रभु को मौका मिल गया। कहने लगे अच्छा देखो, मेरा सुख इसमें है कि तुम यहीं रह जाओ। अब बस अभी बताया ना, यशोदा जी का तो प्रेम है, उनका प्रेम कितना अधिक है, सुनने से ही मूर्छित होके गिर पड़े, कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही बोला कि यहीं रह जाओ, मेरा इसी में सुख है, गदाधर पंडित समझ गए कि अब ये नहीं लेकर के जाएंगे, और इन्होंने मुझे मेरी बातों में ही फंसा दिया। और प्रेम के कारण अब उनके साथ भी नहीं जा सकते और वापस भी नहीं जा सकते, मूर्छित होकर के गिर पड़े। महाप्रभु ने भक्तों से कहा इनको लेकर के जाओ। जैसे तैसे उनको लेकर के आए। तो ये राधा जी का प्रेम क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए वो साथ ही साथ मूर्छित हो गई। यशोदा जी का प्रेम राधा जी से कम है, लेकिन बहुत अधिक है, इसलिए वो कृष्ण को छोड़ भी नहीं पा रही हैं, उनके साथ भी नहीं जा सकती और वापस भी नहीं जा सकती, और कृष्ण ने शपथ भी दे दिया। तो प्रेम के कारण तस्थौ तत्रैव सा दूरात् पश्यन्ति तम वनान्तिके चित्रतेव स्नुतस्तन्या शास्त्रोत्तुंग स्थलोपरि। तत्रैव वहीं तक, यशोदा जी दूरा दूर में ही, पश्यंती खड़े होकर के देखती रहीं। और फिर थोड़ा कृष्ण दूर जा रहे हैं तो अब नीचे से तो दिखाई नहीं देता है ना, जब देखा एकदम आंखों से ओझल होने वाले, इधर उधर देखा, एक थोड़ा सा ऊंचा स्थान था टीला, उस पे चढ़ गई और उस पे चढ़ करके वहां से कृष्ण को देख रही हैं। इस प्रकार से वात्सल्य रस की साक्षात प्रतिमूर्ति यशोदा जी कृष्ण को देखती ही रही। कब तक देखती रही? वो टीले के ऊपर से भी जब तक देखते रहे, मतलब वन में ही। अब वन में जब पहुंच जाते हैं तो वन में तो बहुत पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ बहुत ज्यादा, जंगल होता है पूरा, तो अब तो पेड़ों के बीच में फिर दिखाई नहीं देंगे। तो तब तक जब तक के पेड़ों के अंदर में चले नहीं गए, तब तक यशोदा जी उनको देखती रही। और वात्सल्य के कारण उनके स्तन से दूध टपक रहा था कृष्ण के प्रेम में। ये वात्सल्य का लक्षण है, जो विकार। और आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। श्री गोप्य स्तु अनुगछन्त्यो बाष्प संरुद्ध कंठिका गाना शक्ता स्खलत पादा अश्रुधारास्तदृष्टयः कर्तुं वक्तुं च ताः किंचिदशक्ता लज्जया भिया महाशोकाणवे मग्नास्तत्प्रतीकरणे अक्षमा। अब ये तो यशोदा जी का हुआ प्रेम। अब गोपियां हैं, उनका प्रेम यशोदा जी से भी अधिक है। अब उनकी क्या दशा होती है? जो गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे चल रही थीं किसी किसी बहाने से, भावी विच्छेद के दुख से उनका कंठ भर आया। भावी विच्छेद मतलब अब कृष्ण वन में जा रहे हैं, अब हम और उनके पीछे नहीं जा सकते, इसलिए वो कृष्ण के लिए मंगल गीत गा रही थी पीछे से। जैसे तैसे, यद्यपि उनको विरह तो हो रहा था, लेकिन कृष्ण के मंगल के लिए मंगल गीत गा रही थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण दूर हो गए आंखों से, और बस उनके नेत्रों से विरह हो गया और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और कंठ अवरुद्ध हो गया। अब कैसे गाएंगे? विरह उत्पन्न हो गया, और जो कंठ अवरुद्ध हो गया तो गीत गाना बंद हो गया, असमर्थ हो गई। और बताया ना, इनका प्रेम यशोदा जी से अधिक है, इसलिए चरण इधर उधर स्खलित होने लगे, डगमगाने लगे, मतलब एकदम जैसे गिर पड़े, मूर्छित जैसे। और अश्रुधारा से उनकी दृष्टि अवरुद्ध, इतना अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बताया था जो साधारण जो भक्त लोग होते हैं, उनके अंदर तो थोड़े से दो चार अश्रु निकलते हैं, और फिर भाव अवस्था में बहुत अश्रु प्रवाहित होते हैं, और प्रेम अवस्था में तो धारा बहने लगती है। इस शरीर में ऐसा नहीं होगा, इसमें तो ज्यादा पानी निकल गया तो शरीर से तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो मूर्छित होकर के गिर पड़ोगे। तो प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना प्रेम के ही मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे।
ठीक है, और फिर ORS देना पड़ेगा, 5 लीटर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम की अवस्था में धारा प्रवाहित होती है, धारा, और वो प्रेम के कारण मूर्छा आती है, ये हम समझ नहीं सकते। इसलिए उनके नेत्रों से अश्रु धारा जब बहने लगी तो नेत्रों से दिखना भी बंद हो गया। परंतु भय और लज्जा के कारण न तो वो कुछ कह सकती थी न कुछ कर सकती थी। भय मतलब लोक भय, अपने प्रेम को व्यक्त भी नहीं कर सकती, लज्जा भी है, गुरुजनों का भय भी है, अब कहें भी क्या। लेकिन प्रेम इतना अधिक है, उस प्रेम के कारण अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, विरह हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कह सकते। यशोदा जी का तो देखो प्रेम है, वो तो संबंध है, संबंध के कारण जब उनकी इच्छा होती है वो तो चली जाती हैं, कृष्ण को गले लगा लेती हैं। अब गोपियों के तो भय और लज्जा है, वो तो सबके सामने कुछ बोल भी नहीं सकती, कृष्ण को ऐसे गले भी नहीं लगा सकती। इस प्रकार विरह दुख का निवारण करने में असमर्थ होने के कारण उनका विरह बहुत तीव्र है। अटत यद भगवान अन्य कहा त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। आपको बिना देखे एक त्रुटि का समय भी, मतलब सेकंड से भी बहुत कम समय भी युग के समान प्रतीत होता है। इसलिए उनका विरह बहुत अधिक है। वो गोपियां महाशोक रूपी सागर में निमग्न हो गईं। समस्त प्रकार के सद्गुणों से अलंकृत, समस्त प्रकार के सद्गुणों से अलंकृत मतलब यहां पर किन गुणों की बात कर रहे हैं? गुण किसको कहते हैं? जो कृष्ण की सेवा में लगता वही गुण है। जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं, इस जगत में जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं कि अरे ये भक्त प्रहलाद के अंदर सहनशीलता है, तो वो एक राजा था, क्या कहते हैं, हैं? नहीं, वो एक राजा था, उसको एक बच्चे ने पत्थर मार दिया था, तो उसकी आंख में लग गया था। तो तब भी उस राजा ने वृक्ष से अधिक सहिष्णुता का परिचय दे करके उस बच्चे को कुछ नहीं भूला। तो इस प्रकार से वो सहिष्णुता देखी जाती है, सहनशीलता इस जगत में भी। हम लोग देखते हैं जैसे महात्मा गांधी का भी देखते हैं हम लोग, जैसे हरिदास ठाकुर का एक सहनशीलता है। हरिदास ठाकुर को यवन लोग मार रहे हैं, किंतु हरिदास ठाकुर जी कुछ भी नहीं कहते, ऊपर से हरि नाम किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से महात्मा गांधी को अंग्रेज लोग मारते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, तो उनकी भी सहनशीलता देखी जाती है। लेकिन ये गुण नहीं है, ये गुणों का आभास है। गुण होते हैं भगवान के 64 गुणों में से 50 गुण कुछ कुछ जीवों में होते हैं। वो जीव वो हैं जो भगवान के कृपा पात्र भक्त होते हैं, उनके अंदर होते हैं। उनके जैसे ही गुण अगर दूसरे जीवों में भी दिखाई देते हैं, जो साधारण संसारिक लोग हैं, जैसे सत्य बोलना, दया करना, क्षमा करना, सहनशीलता, तो वो गुणों का आभास होता है, वो माइक है, मतलब टेम्परेरी रहेगा। वो भगवान का जो दिव्य गुण है वो नित्य होते हैं, वो टेम्परेरी नहीं होते, ये अंतर होता है। तो समस्त सद्गुणों से अलंकृत थी, ये सब जो गुण हैं उनके, वो सब कृष्ण की सेवा में लगते हैं, ये सद्गुण है। और जो कृष्ण की सेवा में नहीं लगता वो गुणों का आभास है। तो स्वाभाविक लज्जावस्था अथवा गुरुजनों के प्रति लज्जावस्था अपने शोक आदि को दूर करने में असमर्थ थी। इसका कारण था कि वे कृष्ण का आलिंगन इत्यादि कुछ भी करने अथवा आपके विरह में हम किस प्रकार जीवित रहेंगे ये कुछ भी कहने में असमर्थ थी। बताया उनके लज्जा और भय दोनों था। वो तो ये नहीं कह सकती कि हम आपके विरह में कैसे जीवित रहेंगी। मैया तो कह सकती है कृष्ण से, मैया तो कृष्ण को जाकर के गले भी लगा सकती है, लेकिन गोपियां क्या कहें? उनका प्रेम तो भीतर ही भीतर है और दूसरा छुप छुप करके है, परकिया रस है, तो किस प्रकार से व्यक्त करें? उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए उनकी दशा बड़ी दयनीय थी,
महाशोक के सागर में डूब गईं। उनके चरण दुख के कारण इधर उधर पड़, शरीर की सुध बुद्धि नहीं रही दुख के कारण। बहुत ज्यादा दुख होता है तो उसका यही लक्षण है कि शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती है, उन्माद दशा भी आ जाती है उसके बाद। और ज्यादा विरह होने से उन्माद दशा आ जाती है। उन्माद दशा का मतलब क्या होता है, क्या क्या विचित्र विचित्र बातें बोलना शुरू हो जाता है। वही जो राधा जी बोलती उद्धव क्यारी में, उन्माद दशा, प्रजल्प, चित्रजल्प, संजल्प, ये सब चीजें जो हैं भंवरे से ही बात कर रही हैं। कपटी के बंधु तू आ गया यहाँ, ऐसे बात करे। वो भंवरा क्या सुन रहा है, समझ रहा है कुछ बात, ये उन्माद दशा है। तो उस प्रकार की और अधिक प्रेम बढ़ने पर वैसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अपने बंधु को दुख बतलाने से दुख हल्का हो जाता है। इस न्याय के अनुसार भी अपने दुख को दूर करने की संभावना के अभाव में अब बंधु को बताने से दुख दूर हो जाता है। अब बंधु बताएं किसको, क्योंकि बता नहीं सकती, लोक लाज मर्यादा है। इसलिए इस शोक को दूर करने में असमर्थ होकर के महाशोक सागर में डूब गईं। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया, दुखी होकर के वहीं पर गिर पड़ी होंगी। ब्रजार बहे दूरतरम गतानाम तदंगनानाम हृदये क्षणानि जहार यत्नेन निर्वर्तरस्ताम मुहुः परावृत्य निरीक्षमाण। जो ब्रजांगनाएं कृष्ण का अनुगमन करते करते ब्रज से बाहर बहुत दूर तक वन में चली आई थी, उनके हृदय और सतृष्ण नेत्रों को कृष्ण ने हरण कर लिया। जिनका प्रेम बहुत ज्यादा था वो घर में रह ही नहीं पाई, तो कृष्ण जब बंसी बजाते हुए चले, वो भी पीछे पीछे किसी बहाने से वो भी चल दी अनुगमन करते करते, और वन के पास तक आ गई। और उनका चित्त कृष्ण ने चुरा लिया था। अब जब चित्त ही चुरा लिया तो वापस कैसे जाएं भाई। चित्त हृदय वो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब वापस कैसे जाएं। नेत्रों को भी कृष्ण ने हरण कर लिया था, इसलिए वो लौट ही नहीं पा रही थी। कृष्ण द्वारा बहुत यत्नपूर्वक उन्हें वापस भेजने पर भी कृष्ण ने भी उनको फिर समझाया, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन फिर भी प्रेम की अधिकता के कारण वो लौट नहीं पा रही थीं। और जब कृष्ण ने अपनी शपथ उनको भी दी फिर कि देखो तुम्हें मेरी शपथ है, यहां से आगे मत जाना, तो फिर अब क्या करें। बार बार मुड़ मुड़ करके कृष्ण को देख रही हैं। व्यग्रात्मनाथ तेनिष्ट दूतेन स्वयमेव च ग्रीवां उद्वर्त्य सप्रेम दृष्टिया श्वासयता मुहुः भ्रू संकेतादिना लज्जा भये जनयता बलात् संस्तंभिता तास्तन्मातुरग्रे तद तद अवस्थिता। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही व्याकुलता पूर्वक अपनी गर्दन मोड़ करके प्रेम दृष्टि से उन्हें बार बार आश्वासन किया। जब देखा कृष्ण ने इनके मन को किसी प्रकार से सांत्वना नहीं हो रही, तो खुद कृष्ण सखाओं को थोड़ा आगे करके पीछे से और गोपियों की ओर देख रहे हैं, और प्रेम पूर्वक ऐसे करके इशारे से, चिंता मत करो, अभी मैं मिलता हूं ना दोपहर में तुमको। फिर भ्रू संकेत इत्यादि के द्वारा, भ्रू संकेत वहां पर मिलेंगे, इसलिए उनको इशारा कर दिया, तो उनके मन को थोड़ी सांत्वना हुई कि हाँ जल्दी ही मिलन होगा। उनके हृदय में भय और लज्जा जागृत कर बलपूर्वक उन्हें आगे वन में जाने से रोक दिया। वे भी माता यशोदा की भांति दुख से स्तंभित होकर के, अब फिर कृष्ण ने उनको जैसे तैसे रोक दिया, तो वो भी जब यशोदा जी टीले पे चढ़ गई तो वो भी चढ़ गई जाकर के, यशोदा जी के पास ही जाकर के खड़ी हो गई और स्तंभित हो गई। और अश्रुपूर्ण नेत्रों से चित्रवत दूर से देखने लगी। उनका गमन कैसे रुका? कृष्ण की वाचिक भंगी स्वरूप प्रिय दूत द्वारा उनकी गति थम गई। कृष्ण ने धीरे से कुछ बोला और वो बोलने से उनको हृदय में आनंद हुआ, तब वे रुकी।
और बार बार उनको प्रेम भरी दृष्टि से आश्वासन देने लगे, जल्दी दोपहर में ही मिलेंगे, चिंता मत करो, शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से भ्रू संकेत इत्यादि के द्वारा उनके हृदय में भय और लज्जा मतलब कोई दूसरा ना समझ जाए, परकिया रस है ना, कोई दूसरा समझ ना जाए इशारों को, इसलिए भय हो गया। और लज्जा, क्योंकि कृष्ण प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं इसलिए लज्जित भी हो गई। आदि शब्द से सिर को हिलाना, दांतों द्वारा जीवा के अग्रभाग को ऐसे दबाना इत्यादि समझना चाहिए। बल्लवेन्द्रश्च सुस्निग्धः स्वतः एव विशेषतः पत्नी वात्सल्य दृष्टिया च स्नेहोद्रेकेण यंत्रितः सर्वव्रज जन स्नेहवरम पुत्रे विलोक्यतम वृद्धि सहानुयातोपि दूरम त्यक्तुम न चाशकत। श्री नंद राय जी का चित्त स्वाभाविक रूप में ही स्नेह से कोमल है और विशेषकर अपनी पत्नी यशोदा जी के पुत्र वात्सल्य को देखकर अत्यधिक स्नेह के उदित होने के कारण वे स्तंभित हो गए। नंद बाबा की दशा बता रहे हैं। यद्यपि नंद बाबा का प्रेम थोड़ा कम है यशोदा जी से, यशोदा जी का प्रेम नंद बाबा से अधिक है। स्वाभाविक रूप से ही वो भी कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण यशोदा जी की तरह ही स्तंभित होकर के कृष्ण को देखते ही रह गए। लेकिन इनके लिए ज्यादा मर्यादा नहीं है, क्योंकि ये बीच में भी जाकर के वन में जाकर के कृष्ण के पास जा सकते हैं, जाते नहीं यद्यपि, क्यों, उनकी लीलाओं में बाधा होगी, वो मधुर रस की भी लीलाएं करते हैं इसलिए जाते नहीं हैं, लेकिन जा भी सकते हैं। जैसे वर्णन आता है कि सखा लोग गोवर्धन में नीचे नीचे बछड़े चरा रहे हैं और जो बड़े जो गोप हैं वो ऊपर ऊपर गोवर्धन में ऊपर ऊपर गाय चरा रहे हैं, तो गोप लोग जा सकते हैं। पुत्र के प्रति सभी ब्रजवासियों का प्रचुर स्नेह देखकर वृद्ध उपानंद आदि के साथ दूर तक आने पर भी पुत्र को छोड़कर घर लौटने में समर्थ नहीं हो पाए। औरों की बात छोड़ो, नंद बाबा देख रहे, अरे मेरे पुत्र को सब लोग कितना प्रेम करते हैं, देखो ये गोपियां, इनका तो कोई संबंध ही नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी वो भाव नहीं है कि ये तो उनकी प्रेमिकाएं हैं, ऐसा नहीं है, ये सब नहीं जानते। वो अभी बताया था ना, यशोदा जी जब कृष्ण सो रहे हैं, सो करके सवेरे उठे, देखा उनके होठों काले होठ, काले होठ में काजल कैसे लग गया होठों में। तो यशोदा जी क्या सोच रही हैं, ओ मेरा बालक है ना, सारे दिन वन में गाय चराता है, इतना थक जाता है, इसको कुछ शरीर की सुध बुध ही नहीं है, इसलिए इसने जब आंखों में थोड़ी खुजली हुई हो आंखों रगड़ लिया, फिर मुंह में उसे लगा लिया। इस प्रकार से उनके माथे पर लाल लाल चिन्ह है तांबुल इत्यादि के, वो देखो तांबुल जो चबाया था, वो तांबुल का जो लाल लाल जो होठों पे लगा हुआ था वो भी इसने माथे पर, मतलब कौन को सारी रात कैसे सोया है इसको कुछ पता ही नहीं, ये शरीर में ये, और दूसरे जो कुमकुम का जो लगा हुआ था लाल लाल गोपियों का, उसके लिए यशोदा जी सोच रही हैं ये ना बच्चियों ने ठीक से स्नान नहीं कराया, ये यमुना जी की लाल लाल मिट्टी जो है शरीर में लगी हुई है अभी तक। यमुना जी के किनारे खेलते हैं ना बच्चे, लाल लाल मिट्टी लग जाती है, लोटपोट हो जाता है, कुश्ती वुस्ती लड़ते हैं तो, या लेट जाते हैं ऐसे ही। तो इस प्रकार से उनके मन में कोई भावना नहीं है कि ये रति के चिन्ह हैं, रति क्रीड़ा के चिन्ह। उसी प्रकार से नंद बाबा की भी भावना नहीं है, तो वो यही सोच रहे हैं कि कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का कितना स्नेह है। वृद्ध उपानंद इत्यादि, नंद बाबा उपानंद उनके जो छोटे भाई हैं, ये सब 5 भाई हैं, ये सब, वो भी सब उनके साथ दूर तक आए देखने के लिए। वृद्ध उपानंद आदि के साथ दूर तक कृष्ण का अनुगमन करने पर भी पुत्र को छोड़कर लौटने में समर्थ नहीं हो पाए। फिर पुत्र के प्रति श्री गोपी आदि सभी ब्रजवासियों का प्रचुर स्नेह देख करके उनके हृदय में भी अत्यंत प्रेम उदित हुआ और पुत्र को छोड़कर आने में समर्थ नहीं हुए। शुभाने
शकुनानि उच्चैः पश्वादीनां च रिष्टतां संलक्ष्यान्तः प्रहिष्टोऽपि पुत्रविच्छेदकातरः साग्रजं पृथगालिङ्ग्यं युगपच्चात्मजं मुहुः शिरस्याघ्राय च स्नेहभरार्तो अश्रूण्यवासृजत्। अब आकाश भी बता रहे हैं थोड़ा। जो पक्षी पहले ही बताया था, जब कृष्ण गोचारण से लौट करके आए थे उस समय सारे पक्षी आकाश में आ गए थे। क्यों? कृष्ण का दर्शन करना है अभी। उसके बाद तो कृष्ण घर के अंदर चले जाएंगे तो पक्षी तो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए वो पक्षी ऊपर ही वहीं मंडरा रहे थे, कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। वन के जो हिरन हैं वो कृष्ण के पीछे पीछे आए थे, और जब कृष्ण वन से बाहर आ गए, मतलब नगर की सीमा में प्रवेश करने लगे, तो जो हिरन है वो वन की सीमा पर ही खड़े हो गए थे। क्यों? कृष्ण कल फिर इधर से आएंगे तो यहीं दर्शन होगा। तो इसलिए नंद बाबा ने देखा कि आकाश में सारे जो अच्छे अच्छे कुशल, जो मंगल वाले मंगल शकुनों वाले पक्षी, जैसे कई बार होता है ना, ये जो कौवा इत्यादि काँव काँव करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। और दूसरी ओर जो मयूर हैं ये आवाज़ दे रहे हैं, आकाश में कोयल बोल रही है, ये सब ऐसे शुभ संकेत हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे पक्षियों को देखा तो हृदय में नंद बाबा के आनंद हुआ कि हाँ, मेरे पुत्र का सब मंगल ही होगा। और यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे सभी प्रसुओं की प्रसन्नता को लक्ष्य करके बताया, हिरन वहीं वन के किनारे ही खड़े थे, वन में ही, वन की सीमा पर ही। तो हिरन आनंद से इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसलिए इन सबको देख करके आनंद से अंदर से प्रसन्न थे, किंतु पुत्र के विरह से दुखित होकर पहले तो उन्होंने दोनों पुत्रों को अलग अलग आ ले। अब वो थोड़ा आगे तक चले गए, बताए ना, नंद बाबा तो पुरुष हैं तो वो थोड़ा आगे तक भी जा सकते हैं, गोप भी हैं वो तो गाय भी चराने जा सकते हैं। तो उन्होंने पहले बलराम को, कृष्ण को, दोनों को आलिंगन किया अलग अलग। पहले बलराम को आलिंगन किया, फिर कृष्ण को आलिंगन किया, फिर उसके बाद में दोनों को एक इधर से एक इधर से, दोनों को ऐसे आलिंगन करके चिपका लिया, और बार बार स्नेहपूर्ण हृदय से उनके मस्तक को सूंघते हुए दोनों को, बलराम के, कृष्ण के, दोनों के मस्तक को सूंघते हुए अश्रु बहाने लगे। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। जो बताया था, रात्रि में विरह अनुभव करने वाले गायें गोष्ठ में रह जाती हैं, उनको कृष्ण का विरह होता है। सवेरे जैसे ही कृष्ण का दर्शन हुआ, रंभाने लगी प्रेम से, आनंद से। जैसे देखे ना गाय अपने बछड़े को देख करके कैसे प्रेम से रंभाती है, ऐसे। और मृग, वन के हिरन जो कि रात में वहीं रह गए थे वन की सीमा में, वो सब भी कृष्ण को देखते ही आनंद से उछलने लगे। हिरन को देखा कैसे उछलता है फुदक फुदक करके। खरगोश, वो सब भी। इन सबको आनंदित देख करके कि हाँ, ये सब शुभ संकेत हैं और मेरे पुत्र का मंगल होगा, वन में जा करके कोई उसमें असुविधा नहीं होगी, इसलिए आनंद से प्रसन्न हो गए। लेकिन पुत्र वियोग है, उसके कारण थोड़े दुखी भी हो गए, और बलराम और कृष्ण को अलग अलग आलिंगन किया। फिर दोनों भुजाओं से एक साथ आलिंगन करते हुए बार बार स्नेहपूर्ण हृदय से पुत्र के मस्तक को सूंघते हुए अश्रु बहाने लगे। अथ प्रणम्य पुत्रेण कृत्यम दर्शयिता बहु प्रस्थापिता परावृत्य तमेव आलोकयन स्थितः। इसके पश्चात अब कृष्ण बलराम सोच रहे हैं, अभी इनको सबको तो बड़ी मुश्किल से लौटाया, अभी नंद बाबा को भी लौटाना पड़ेगा। पहले यशोदा जी, फिर गोपियां। अब नंद बाबा को कैसे लौटाएं? तो कृष्ण बलराम ने पिता को प्रणाम किया, जैसे यशोदा जी के चरण छुए उसी प्रकार से उनके भी चरण छुए, और कहा, देखो बाबा, आपको अभी वो, क्योंकि वो मुखिया भी हैं, वो गांव का ये काम करने ना आपको, फिर घर का ये सारे काम देखने हैं आपको, राजकाज भी तो देखना पड़ता है ना। वो तो नंद बाबा, नंद महाराज हैं ब्रज के,
तो इसलिए और दूसरे सारे कर्तव्यों के बारे में बताया कि आपको ये सब काम करने हैं, इसलिए आप वापस लौट जाइए। फिर जैसे तैसे कृष्ण बलराम ने उनको रोका, तो नंद महाराज भी बार बार उन्हें मुड़ मुड़ करके देखते हुए वहीं खड़े रहे बड़ी देर तक। पिता को अनेक प्रकार के कार्यों के, देखो आपको ये करना है, ऐसा ये है, ब्रजवासियों को आश्वासन और भय से रक्षा इत्यादि कर्तव्यों के विषय में स्मरण कराया। अपराह्न में अपने आगमन के समय ब्रज की शोभा संपादन आदि जैसे बहुत कार्यों का बोध करवा करके पिता को वापस लौटाया। अरण्य अंतरितो दूरे गतौ पुत्रावलोकयन् शब्दम कंचित श्रवणंश्च शृण्वंश्च निवर्त ब्रजम प्रति नियुज जांघिकान् भृत्यान् तद वार्ताहरणाय सह गोपी विरन्वितां पत्नीं सांत्वयित्वा नयद्गृहान्। अब बता रहे हैं कि जब कृष्ण और बलराम वन में बहुत दूर जाने पर अदृश्य हो गए। अभी बताया, अभी तो नगर था, नगर में तो इतने घने पेड़ नहीं होते हैं, मार्ग होता है तो वहां तो दिख रहे हैं, ऊंचे टीले से फिर दिखने लगे तो वहां तक दिख रहे हैं। अब जब वन आ जाएगा फिर कैसे दिखेंगे, चाहे कितना भी ऊंचा चढ़ जाओ, क्योंकि वन में तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो उसके अंदर जब प्रवेश किया तो दिखने बंद हो गए। और गायें भी जो रंभा रही थी, और वो भी सब वन में चली गई। हरी हरी घास उनको जब दिखने लगी तो गायें थोड़ी आगे चली जाती हैं, कोई इधर उधर, तो उनका हम्बार अब भी सुनाई पड़ना बंद हो गया। श्रृंग आदि जो सखा लोग बजा रहे थे, क्योंकि अब कृष्ण थोड़ी दूर चले गए अंदर, तो वहां वो श्रृंग इत्यादि का शब्द भी सुनाई पड़ना बंद हो गया। प्रेम तो इतना है कि क्या करें, उनको छोड़ नहीं रहते जैसे तैसे, तो क्या करें, खुद नहीं जा सकते, उनको शपथ दी है। कृष्ण बलराम ने जैसे तैसे रोका तो क्या किया, सेवकों को बुलाया, सुनो जल्दी जाओ, कृष्ण के पीछे पीछे जाना और सारा खबर देना कि कृष्ण सब कुशल मंगल तो है, कहाँ पहुंचे, कहाँ पर हैं सब बालक, सब ठीक तो हैं। इसलिए नंद महाराज ने पुत्र की वार्ता लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक पैदल चलने वाले दूतों को नियुक्त किया। जाओ तुम लोग और देखो कृष्ण बलराम सब कुशल हैं, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ पर उनको भिजवाना है, बीच में लंच भी भेजना है ना, कलेवा तो लेकर के जाते हैं, तो लंच वहीं भिजवा देते हैं उनका। और यशोदा जी और अन्य गोपियों को सांत्वना देकर के अब यशोदा जी को सांत्वना दी, अरे तुम यहीं खड़ी रहोगी, कृष्ण के लिए रसोई नहीं बनाना है, दोपहर के लिए भोजन तैयार नहीं करना है। क्योंकि नंद बाबा बताए ना, नंद बाबा थोड़ा अपने आप को संभाल लिया, यशोदा जी तो संभाल ही नहीं पा रही हैं, इसलिए उनको तो सुध बुद्धि नहीं है, कृष्ण के साथ ही उनका भी चित्त चला गया। और गोपियों की तो दशा ही मत पूछो। तो नंद बाबा थोड़ा उनका बताए ना, यशोदा जी का प्रेम बहुत अधिक है, नंद बाबा ने जैसे तैसे बुद्धिपूर्वक खुद को संभाला और यशोदा जी को फिर वापस लेकर के आए और कहा, जैसे तैसे बताया, पुत्र की वार्ता लाने के लिए फिर शीघ्रतापूर्वक पैदल चलने वाले, मतलब कृष्ण तो गए धीरे धीरे, आनंद से, वो तो मस्त हाथी के समान चलते हुए, बंसी बजाते हुए, आनंद लेते हुए, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। इधर उधर क्यों देख रहे हैं, वो पेड़ भी उनके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, कब कृष्ण आएंगे। वहां पर हिरन है, वो सारी रात उन्होंने इंतजार किया है कृष्ण कब आएंगे, इसलिए कृष्ण सबके प्रति दृष्टिपात करते हैं। ये हिरनों को देख करके, अरे ये मेरे लिए सारी रात खड़े थे, उनको प्रेम से देख रहे हैं। उन पेड़ों को देख रहे हैं जिनके अंदर, पेड़ों के अंदर भी वात्सल्य है ब्रज में। जब पेड़ कृष्ण का दर्शन करते हैं तो उनके भी सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में, गोंद के रूप में, वो अश्रु हैं पेड़ों के, कृष्ण के दर्शन करके उनके भी मानो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, गोंद निकलने लगता हूं। उनके डालियां और पत्ते जैसे कृष्ण की जिधर जा रहे हैं वो पत्ते कृष्ण की तरफ ही हो जाते हैं, पत्तों का जो डायरेक्शन, इस प्रकार से मानो वो भी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं बड़ी दूर तक। इसलिए कृष्ण धीरे धीरे चलते हैं, सब पर कृपा करते हुए, सबको प्रेम देते हुए, प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, इस प्रकार से। तो नंद बाबा ने क्या किया,
दूत भेजे, कौन से? जल्दी जल्दी चलना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज चलते, उन वाले लोगों को पकड़ा, कहते तुम लोग जाओ जल्दी जल्दी जा करके और बताना कि कहाँ तक कृष्ण पहुंचे हैं, कहाँ पर हैं, सब सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल तो है। और यशोदा जी और अन्य गोपियों को सांत्वना दे करके अपने साथ घर ले आए। यशोदा जी को समझाया, और जो गोपियां थी छोटी, उन सबको भी कि चलो चलो, अभी तो कृष्ण के लिए सब सामान तैयार करना है, रसोई इत्यादि बनानी है, तो वापस चलना पड़ेगा। इस प्रकार से कृष्ण वन में गए, सबके प्रेम का वर्णन किया, कैसे वन में जाने के लिए कोई किसी की भी इच्छा नहीं कि उनको वन में भेज दें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।